तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसको हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी शक्ल पर एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रखी है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये औरत हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है। और हम इस लड़की का नाम सूजन जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि सूजन का घर बाकी घर वालों से काफी दूर अलग जंगल की तरफ एक तालाब के पास बना हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसके दो जुड़वा बेटे भी हैं। एक का नाम लूकस, दूसरे का नाम एलियस होता है। अब जब उसकी मॉम की ऐसी हालत देखते हैं दोनों बच्चे तो देखकर वो डर जाते हैं, क्योंकि सूजन की आंखें और नाक छोड़कर पूरा फेस पट्टियों से ढका हुआ था। इस वक्त उन्हें अपने मॉम का बर्ताव भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सूजन इस वक्त सिर्फ एलियस से ही बात कर रही होती है और उसी का ध्यान रखे जा रही थी, बल्कि अपने दूसरे बेटे लूकस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। इसके अलावा एलियस के साथ उसकी मॉम काफी ज्यादा रूड बिहेव भी करती है और उसकी कोई बात ना मानने पर एलियस उसे मारती भी थी। अब इसी अलग भेदभाव वाले बिहेवियर से उन दोनों बच्चों को लगने लगता है कि शायद ये उनकी मॉम ही नहीं है। और अपना शक दूर करने के लिए वो दोनों बच्चे दिमाग लगाते हैं और अपनी मॉम के साथ एक गेम खेलना शुरू करते हैं। इस गेम में एक कागज के टुकड़े पर एक नाम लिखकर उनके माथे पर चिपका दिया जाता है और सामने वाले को वो अक्षर क्या लिखा हुआ है उसे गेस करना होगा। अब दोनों बच्चे अपनी मॉम का नाम ही लिखकर उसके सर पर चिपका देते हैं और हिंट देते हैं कि ये एक रेडियो आर्टिस्ट है, इनके दो जुड़वा बच्चे भी हैं। लेकिन यह औरत खुद के नाम को ही गेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इन दोनों बच्चों का शक यकीन में बदल जाता है। अब इन दोनों बच्चों को लगने लगता है कि ये कोई और औरत है और अब ये दोनों बच्चे पता लगाने चाहते हैं कि आखिर उनकी असली मॉम कहाँ पर है। जिसके बाद लूकस और एलियस जाकर प्यारी सी एक बिल्ली को अपने घर पर लेकर आते हैं और उसे अपनी मॉम से छुपाते हुए सीधा अपने रूम में लेकर जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो ये दोनों बच्चे जब अपनी बिल्ली को ढूंढते हैं तो इनकी बिल्ली गायब हो जाती है। अब ये दोनों बच्चे जब बहुत परेशान होकर बिल्ली को घर के कोने कोने तक ढूंढते हैं तब उन्हें एक कोने में बिल्ली की लाश मिलती है और इस हरकत से इन बच्चों का शक और भी ज्यादा यकीन में बदल जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले इनकी मॉम ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी, आखिर वो कैसे बिल्ली को मार सकती है। जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे अब मन बना लेते हैं कि ये अपनी मॉम को बहुत टॉर्चर करेंगे, क्योंकि इन बच्चों को विश्वास हो जाता है कि पट्टियों से ढकी हुई पीछे की यह औरत कोई और है, बल्कि वो मेरी मॉम नहीं। हम देखते हैं कि एक दिन उनकी मम्मी अपना फेस उन बच्चों के सामने रिवील करती है, लेकिन उस औरत का चेहरा तो बिल्कुल उनकी मॉम की ही तरह था। जिधर बच्चों के हाथ एक और फोटो लग जाती है जिसमें इनकी मम्मी के साथ एक और लेडी बैठी हुई है, बल्कि इस फोटो में ये दोनों लड़कियां बिल्कुल सेम टू सेम लग रही थी और इन दोनों औरतों के कपड़े भी सेम ही थे और इसके साथ साथ इन दोनों का बॉडी पोजीशन भी एक ही जैसे थे। अब एलियस और लूकस दोनों फैसला करते हैं कि अब ये पता लगा कर ही रहेंगे कि जो औरत इनके घर में है वो वाकई में इनकी मॉम है या नहीं। जिसके बाद ये दोनों भाई मिलकर अब खेल खेलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद रात होने के बाद ये दोनों लड़के अपनी मॉम को सोता हुआ देखने के बाद उसके चेहरे पर कॉकरोच छोड़ देते हैं और उसकी गहरी नींद का फायदा उठाने के बाद अगली रात उसके हाथ पैर बेड से बांध देते हैं। अब एलियस और लूकस अपनी ही मॉम को अपने ही घर में हॉस्टेज बनाकर रखते हैं और अब ये दोनों इस औरत से बस एक ही सवाल करते हैं कि आखिर हमारी असली मॉम कहाँ पर है और मुझे ये भी बताओ कि तुम कौन हो। लेकिन वो औरत बार बार कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे। लेकिन ये दोनों बच्चे उसकी बात कोई भी नहीं सुनते और अब धीरे धीरे ये दोनों भाई उस औरत को बहुत ही बेरहमी के साथ धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। एलियस कहता है कि हमारी मॉम के चेहरे पर एक तिल का निशान था, लेकिन वो तुम्हारे चेहरे से गायब है। एलियस और लूकस उस औरत से अब बहुत सारे सवाल करते हैं क्योंकि वो उनकी गिरफ्त में थी। लेकिन जब वो औरत बार बार बोलती है कि वही उनकी मॉम है तो ये दोनों बच्चे गुस्से में आकर उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं और एक लेजर ग्लास की मदद से सूरज की किरणों से उसकी शक्ल को जलाने लगते हैं। जिसके बाद जब वो औरत जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है तो ये दोनों बच्चे उसका मुंह पकड़कर उसके होठों पर फेविक्विक लगा देते हैं। लेकिन अब वो ऐसे कब तक रहती, उसे खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों खाना खिलाने के लिए उसके मुंह को कैंची की मदद से खोलने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान वो दोनों इसका ओठ ही काट देते हैं, जिसकी वजह से उस औरत के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखने के बाद एलियस थोड़ा डर जाता है और उसका दिल भी पिघलने लगता है। जिसके बाद वो उसे अपनी मॉम समझकर उसके हाथ पैर खोलने का समझौता करता है, लेकिन लूकस एलियस को ऐसा करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों के बीच ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी इसी बीच इनकी मॉम यहाँ पर इनसे एक डील करते हैं कि वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करेगी और उन दोनों का पहले की तरह पूरा ख्याल रखेगी और वो तीनों फिर से पहले की तरह हैप्पी एक परिवार की तरह रहेंगे और कहते कि इस बार मुझे छोड़ दो। लेकिन ये शातिर बच्चे अपनी मॉम की चालाकी को समझ जाते हैं और अपनी मॉम का फाइनल टेस्ट लेने के लिए उसे बिल्ली के सामने बैठा देते हैं, जिसको उसकी मॉम ने जान से मार डाला था। उस बिल्ली को उसकी मॉम ने मारा है ये सिर्फ इन दोनों बच्चों को लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये इस कहानी में नहीं दिखाया गया। जिसके बाद ये दोनों बच्चे फिर से अपनी मॉम से पूछने लगते हैं कि आखिर हमारी असली मॉम कहाँ पर है। जिसके बाद मम्मी इस कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट खोलती है। असल में हम जान पाते हैं कि एलियस अकेला ही है, ना ही उसका कोई भाई है, बल्कि उसका भाई लूकस एक हादसे में मारा जा चुका है और उसी हादसे की वजह से उसकी मॉम का भी फेस खराब हो गया था। इसी वजह से उनको कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ी थी।
लेकिन इस बच्चे को मम्मी की कोई बात पर यकीन नहीं होता है, जिसके बाद लूकास एलियस के कान में कुछ कहने लगता है, जिसकी वजह से एलियस पूरे घर में आग लगा देता है। ये आग इतनी भयानक लग जाती है कि इसमें सब कुछ जलकर राख हो जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। अब कहानी के अगले सीन में हमें लूकास की मॉम को दिखाया जाता है, जो आत्मा बनकर निकल रही थी, और उसके साथ में लूकास और एलियस की आत्मा भी होती है, और इस वक्त उनकी मॉम दोनों से प्यार से बातें कर रही होती हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।